एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं दिन के टाइम से। तो अभी दिन का बजा हुआ है 11 और लगभग घर के सारे काम हो चुके हैं और यहाँ पे मैं भी शावर लेके आ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ शेयर करूँ अपना दिन का रूटीन। तो काफ़ी दिन से मैंने दिन का रूटीन शेयर नहीं किया हुआ था। और क्या होता है ना, लगभग हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन शेयर करते हैं। तो आज का जो मेरा पूरा जो ये टास्क है कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ और मैं कैसे करती हूँ, ये आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ या फोटो फ्रेम दिखाना चाहती हूँ जो मैंने सिरा जी कल ही लेके आए थे। तो क्या हुआ था ना कि जब हम लास्ट ईयर आगरा गए थे तो उस टाइम पे हमने कुछ फ़ोटो खिंचवाई थी, बट हमने उसको फ्रेम नहीं किया। लेकिन कल मैंने बोला कि बस एक फ़ोटो फ्रेम कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो हो गई थी, तो इस वजह से सिर्फ एक ही फ़ोटो हमने फ्रेम करी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन सी फ़ोटो फ्रेम करी। देन उसके बाद आदि और अथर्व की स्कूल की फ़ोटोज़ भी जो थी वो भी हमने फ्रेम करी है। तो मैं आपको तीनों दिखाती हूँ। तो ये वाली फ़ोटो है जो नहीं दिख रही है ना, धुंधली सी आ रही है। तो ये वाली फ़ोटो जो है, ये फ़ोटो हमारी आगरा की है। तो इसमें देखिए जब हम लास्ट ईयर आगरा गए थे तब की फ़ोटो है हम चारों की, तो हमारी फैमिली फ़ोटो। देन ये है आदि के स्कूल की फ़ोटो। तो ये आदि जब क्लास 3rd में था तब की। आदि की 2-4 फ़ोटो और थी, बट मैंने उतनी नहीं बनवाई। एंड अथर्व की दिखाएं, अथर्व की सबसे बड़ी फ़ोटो बनी हुई है और ये अथर्व की फर्स्ट फ़ोटो है, मतलब जब से वो स्कूल गया है तो इसकी फर्स्ट नर्सरी की फ़ोटो है। तो ये है अथर्व की। तो ये सब हम लोगों ने कल ही बनवाई हैं, फ्रेम करवाया है। तो अभी इनको वॉल पे हैंग करना है, बट ये सोचा नहीं है कि हैंग कहाँ पे करेंगे, क्योंकि ना सिरोरा जी मुझसे बोल रहे थे, बट मैंने बोला कि कर लेंगे। देन उसके बाद ये फ़ोटो ऐसा होता है ना कि हमें याद रह जाती है बचपन की। और स्पेशली क्या होता है कि स्कूल से फ़ोटोज़ तो मिलती हैं, बट हम उसको ऐसे रख लेते हैं और कभी ना कभी कहीं ना कहीं कागज़ों के साथ वो भी गुम होते चले जाती हैं। तो अगर हमने फ्रेम पे बना के रख लिया तो हमेशा एक एक मेमोरीज टाइप की बन जाती है। तो जी ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सारी बातें होती रहेंगी। एंड अभी है दिन का टाइम, तो मुझे लंच की तैयारी करनी है। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी पीली दाल, मीन्स अरहर की दाल, बच्चों के लिए जो उनको काफ़ी पसंद है। एंड अपने लिए हम बनाएंगे आज कद्दू की सब्जी और चावल। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मौसम है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और इस वजह से ना यहाँ पे धूप भी बिल्कुल नहीं है। धूप तो छोड़िए, लाइट भी नहीं है। तो लाइट की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा रूम अंधेरा सा लग रहा है, क्योंकि हमारी हैबिट है ना कि हम लाइट ऑन करके ही सारा काम करते हैं, स्पेशली वीडियोज़ का। तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो अब चलते हैं सीधे किचन की और तैयारी करते हैं हमारे आज के लंच की। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जी कर लेते हैं लंच की तैयारी। और लंच में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बनाएंगे आज कद्दू की सब्जी, चावल और दाल। तो बच्चे कद्दू की सब्जी पसंद नहीं करते, बस शेरा जी और मैं ही खाएंगे। तो इस वजह से ना बच्चों के लिए हमें दाल बनानी पड़ती है, वरना नॉर्मली कद्दू की सब्जी के संग चावल हमें बहुत टेस्टी लगते हैं, हम लगभग उसी के साथ ही खा लेते हैं। तो आजकल जो सीजन है कद्दूओं का, एंड जो ये कद्दू ना काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, इस वजह से मैंने इसके छिक्कल नहीं निकाले, वरना जब सीजन ऑफ हो जाता तो कद्दू भी उतने सॉफ्ट नहीं आते और उनको कट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये काफ़ी सॉफ्ट था, तो यहाँ पे देखिए कद्दू मेरा लगभग कट ही चुका था। तो क्या होता है ना कि मॉर्निंग में अगर हमारे घर के काम जल्दी हो जाए और हमारे पास टाइम हो ना, तो हम आराम से ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हमारा टाइम और भी ज़्यादा बच जाए। जैसे स्पेशली देखिए कद्दू हम कट करके रख दें, कोई भी सब्ज़ी हम कट करके रख दें और उसे अगर हमें दिन में बनानी हो या रात को बनानी हो, ये हमारा हेडेक है। बट ये है कि हाँ, दिमाग में ये बात नहीं रहती कि हमें सब्ज़ी कट करनी है और आज हम सब्ज़ी क्या बनाएं। अगर सब्ज़ी कट करी हो ना, तो एक ये भी प्रेशर नहीं आता हमारे दिमाग में कि सब्ज़ी क्या बनानी है, हमें कट करी सब्ज़ी मिल गई तो हमने चढ़ा ली। तो इसी तरीके से ना जितने भी काम हो सकते हैं दिन में निपटाने की कोशिश ज़रूर करिए। देखिए रात के जो काम होते हैं वो तो हम मॉर्निंग पे निपटाने की कोशिश करते हैं, बट जो दिन के काम होते हैं वो इवनिंग पे जो काम हमारे होते हैं वो निपट जाते हैं। तो बच्चे जब कभी कभी जब बच्चे नहीं होते तो मेरा जितने भी इस टाइप के वर्क होते हैं, जैसे सब्जी कट करना, दाल धूप में डालना, ये सब हम लोग काम कर लेना तो हमारा काम काफ़ी आसानी से हो जाता है। और अभी बच्चे नहीं है तो ज़्यादा मतलब ये होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वरना थोड़ा बहुत बच्चे डिस्टर्ब कर ही लेते हैं। तो अब बात आती है कद्दू को चढ़ाने की, क्योंकि कद्दू पकने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। एंड देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, और मस्टर्ड ऑयल ना गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाता है, और मस्टर्ड ऑयल गर्म कम होता है बट कढ़ाई कुछ ज़्यादा ही जल जाती है। तो ये इस कढ़ाई के हाल भी कुछ ऐसे ही हो रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से कद्दू चढ़ा लिया है। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, बस लहसुन और हरी मिर्ची का मैंने इसमें तड़का मारा था और उसके बाद अजवाइन थोड़ा सा इसमें यूज़ किया है। देन सारे रेगुलर मसाले अपने, और यहाँ पे देखिए कद्दू को अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसको कवर अप कर लूँगी। तो साथ में यहाँ पे देखिए मैंने दाल भी चढ़ाना स्टार्ट कर लिया। तो
तो दाल मैंने कुकर में रखी हुई है और मैं यहाँ पे देखिए टमाटो को कट कर रही हूँ। तो क्या होता है ना कि मैं जब भी मुझे नॉर्मल दाल बनानी होती है तो मैं हमेशा टमाटर ना ऊपर से ऐड कर लेती हूँ, ताकि बाद में बस सिर्फ तड़का मारूँ हल्का सा वो भी। तो अभी यहाँ पे टमाटर कट करके इसको मैं अच्छे से सब्जी को चढ़ा लूँगी। तो नॉर्मली जो कद्दू की सब्जी होती है वो बहुत टेस्टी भी होती है, हमारे शरीर के लिए भी अच्छी है, और दूसरी बात क्या है ना कि इसमें चावल के संग ये और भी ज़्यादा यम्मी लगती है। तो बनाने में उतना टाइम भी नहीं लगता, तो फटाफट से मैं इसको चढ़ा के अपने और काम भी कर लूँगी। तो यही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं, जैसे देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक जगह पे बिखरी होती हैं, जिसका यूज़ हमें नहीं करना होता है, फिर भी वो उस जगह पे होती है। तो वो चीज़ें सिर्फ़ वो जगह को ना घेर रही होती है, तो हमें हमेशा उसको फटाफट से साइड कर लेना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं हमारे फ्रिज में बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं, लेकिन हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमें कौन-सी सब्ज़ी बनानी है, वरना क्या होता है ना कि सब्ज़ी क्या बनानी है सोचते-सोचते शायद आधा 1 घंटा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं जितना हो सकता है उतना सब्ज़ी शाम को कट कर लेती हूँ या फिर दिन में ही कट कर के रख लेती हूँ, ताकि जब थोड़ी देर रेस्ट करें हम इवनिंग में, उसके बाद जब उठे तो सब्ज़ी फटाफट मैं चढ़ा लूँ। तो यहाँ पे देखिए एक साइड में मेरी सब्ज़ी चढ़ गई और दूसरी साइड में मेरी दाल भी बन गई है। फिर घर के कुछ और बहुत काम थे जो मैंने फटाफट से कर लिए थे, लंच बनाना हो गया और उसके बाद थोड़े से कपड़े थे जो मैंने अंदर तार पे ही डाले हुए थे, उनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिए थे। तब तक अथर्व भी आ चुका था स्कूल से, तो अभी मैं अथर्व को स्कूल से लेके आई, तो अथर्व मुझसे काफ़ी सारी बातें कर रहा था। स्पेशली वो स्कूल के बारे में मुझे बता रहा था, क्योंकि आज ना वो काफ़ी दिनों बाद स्कूल गया था और इस टाइम पे क्या था कि उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं ना, उनकी वो बातें मुझे बता रहा था कि ऐसा हुआ था स्कूल में। और इसके साथ अगर मैं बैठूँ ना, तो मुझको टाइम का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतनी सारी गप्पे ये मुझे मार देता है और इतनी सारी बातें बताता है। एंड इसके ना पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस वज़ह से थोड़ा बहुत मैं इसके बैग को चेक करती हूँ। और ये तो मेरा हमेशा से रूटीन है, चाहे आदि हो या अथर्व, स्कूल से जब आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं इन लोगों का बैग ही चेक करती हूँ कि इनके बुक्स में क्या-क्या है, मैम ने क्या पढ़ाया। तो मैम ने देखिए सारी जो नोटबुक हैं सारे घर को दे रखी हैं, क्योंकि मैम अभी बोल रही थी कि अभी इन बच्चों के जो पेपर होंगे उसके बाद इनको सबमिट करी जाएँगी। तो अभी यहाँ पे हम सब बैठ गए थे, फिर भावना और मैं भी आ गए थे, तो मैंने थोड़ा बहुत इसकी जितनी बुक्स थी उनको अच्छे से चेक कर लिया था। चेक बाकी तो कुछ करना नहीं था, बस ये था कि हाँ, किसी में मैम ने होमवर्क दे रखा है तो ये होमवर्क करेगा, उसके बाद जाके ही ये जो कॉपियाँ होंगी वो सबमिट करनी पड़ेंगी, वरना बिना होमवर्क करे तो सबमिट नहीं कर सकते। तो जब बच्चे घर पे आ जाते हैं ना, तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और ख़ासकर जब छोटे बच्चे घर पे होते हैं। तो उसके बाद श्रेया जी भी आ चुके थे और हम लोगों ने फटाफट से किया था लंच। तो लंच करने के बाद मुझे करना था किचन को अच्छे से क्लीन और बर्तन को वॉश करना था। अथर्व अभी दूसरे वाले रूम पे था, आदि को मैंने सोने के लिए भेज दिया था, क्योंकि आदि का ना 4 बजे से ट्यूशन होता है, तो उसको ट्यूशन जाना पड़ता है। तो उसकी ना नींद जल्दी नहीं खुलती है, अगर अगर मैं दिन में ना सुलाऊँ उसको, तो फिर उसको मॉर्निंग में उठने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको मैंने सुला लिया था, देन मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैं अब फटाफट से अपना किचन अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। देन उसके बाद जितने भी बर्तन हैं वो वॉश कर लेती हूँ, और जैसे ही बर्तन वॉश होंगे तो फिर मुझे खुद अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम मिल जाएगा, मैं खुद भी रेस्ट कर सकती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना कि खाने के तुरंत बाद हमें लेटना नहीं चाहिए, बट मैं ज़्यादातर लेट जाती हूँ, बहुत कम चांसेस ऐसा होता है कि जब मैं लेटती नहीं हूँ। जब भी कुछ इमरजेंसी काम होते हैं उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा मतलब इग्नोर करती हूँ, वरना ना काम करते एक थकान सी तो लग ही जाती है। तो बर्तन धोने की रही बात, तो आप सभी लोगों को पता है कि मैं बर्तन हमेशा सबसे पहले खौलती हूँ सारे बर्तनों को, ताकि बर्तनों में कुछ भी अनाज ना रहे, जिससे क्या होता है ना कि बर्तन धोने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे बर्तन पहले हल्का से हल्के पानी से वॉश कर लेती हूँ, देन उसके बाद ही बर्तनों को अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो बर्तन धोने के बाद घर के और भी कुछ काम थे, जैसे कपड़े उठाना था, बच्चे को अथर्व को देखना था, स्पेशली अथर्व का होमवर्क देखना था। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी जब अथर्व नहीं सोया, एक्चुअल में क्या होता है ना, अथर्व जिस दिन गाड़ी में सो के आता है तो वो उस दिन नहीं सोता है, और जब अगर गाड़ी में नहीं सो के आता तो पक्का हम उसको एक टाइम पे सुलाते हैं, वरना ना वो शाम को काफ़ी जल्दी सो जाता है। तो इस वजह से मैंने फटाफट से यहाँ पे देखिए जितने भी बर्तन थे उनको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और बर्तन धोने में 5 या 10 मिनट लगते हैं, बट हाँ, अगर मैं करने लग गई तो फिर उतना आलस नहीं आता, बट अगर मैंने छोड़ दिया ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा आलस आता है। बट आलस हमें नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हो ही जाता है कभी-कभी हम ना चाहते हुए भी, और स्पेशली मेरे साथ ना दिन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मुझे आलस आता है। मॉर्निंग के टाइम पे और नाइट के टाइम पे उतना नहीं होता, क्योंकि नाइट में मुझे है कि हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना है या बच्चों को काम कराना है। बट अभी मुझे ये है कि हाँ, बस खाना खा लिया और मुझे सोना है। तो इस टाइम पे मैं, ये जो टाइम होता है ये मेरा होता है, तो इस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं सो ही जाती हूँ। तो इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा मुझे दिन में आलस आता है। बस कोशिश करती हूँ कि ना करूँ, फिर 2 दिन ठीक रहूँगी, फिर मुझे आलस आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जितने भी जो बर्तन थे वो देखिए मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए। और जब भी आप बर्तन धोते हैं, बर्तन धोने के बाद अपने सिंक को
बहुत अच्छे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, सिंक में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो ये एरिया होता है ना बर्तन धोने वाला, ये हमेशा हमारा साफ़ रहना चाहिए, वरना हमारे बहुत सारे जर्म्स होंगे। या बच्चे टाइम टू टाइम यहाँ पे हाथ लगाते हैं, हाथ धोने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पे थोड़े से होता है कि बच्चों को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जो सिंक एरिया हमेशा अपना क्लीन रखिए, उसको हाइजीनिक रखिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उससे भी हम दूर रहेंगे। और हो सके ना, कभी-कभी नाइट में ना अपने सिंक में थोड़ा-सा नमक ऐड करके उसको क्लीन कर लीजिए। नमक से ना बहुत अच्छा रहता है और हमारे जो सिंक है वो भी क्लीन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे जो सिंक था वो अच्छे से क्लीन कर लिया था, और अब बस यही दिमाग में था कि मुझे अब रेस्ट करना है। बट जैसे ही मैं रूम पे गई ना, तो अथर्व देखिए वहाँ पे पूरा उसने रूम बिखेर रखा था, और बिखेरने के साथ साथ वो यहाँ पे पेंटिंग कर रहा था। तो मुझसे बोलते कि मम्मा मुझे पेंटिंग करना सिखाओ। तो बाकी तो कुछ नहीं, बस मैंने कुछ बहुत ना उसकी जो कॉपी थी उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स और फ्लावर्स के जो डायग्राम्स होते हैं वो बना दिए थे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं ये बनाती हूँ और तुम उसमें कलर कर लो। तो यही है कि बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बच्चों के साथ बच्चे बन के रहेंगे तभी जाके बच्चे कुछ आगे बढ़ पाएँगे, वरना ना बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, अथर्व को मैं थोड़ा बहुत ड्राइंग सिखा रही हूँ, और उसके बाद वो करेगा इस पे कलर। और रूम पूरा बिखरा हुआ है, तो मुझे पूरे रूम को भी समेटना है, एंड देन उसके बाद ही मैं करूँगी रेस्ट। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग, कि आई होप कि आपको पसंद आया होगा। हमारा जो दिन का जो रूटीन है वो इसी टाइप का रहता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे चीज़ों को समेट लेती हूँ। ओके, बाय बाय।